आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध समाज के युवा इकाई के अध्यक्ष अरविंद लोधी के नेतृत्व में लोधी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सर्वजीत सिंह ठाकुर की रिहाई के लिए थाना प्रभारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने सैकड़ों युवा पहुंचे थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में उभरते युवा चेहरे एवं लोधी समाज युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सर्वजीत सिंह ठाकुर की 2 वर्ष पुराने मामले में हुई गिरफ्तारी को लेकर लोधी समाज में आक्रोश व्याप्त है। उनकी रिहाई की मांग को लेकर लोधी समाज के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने कहा कि यदि जल्द से जल्द सर्वजीत सिंह ठाकुर की रिहाई सुनिश्चित नहीं की गई, नहीं तो लोधी समाज द्वारा प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। दमोह जिले की हटा थाना पुलिस ने बीती रात कार से शराब तस्करी का मामला पकड़ा है। कार की डिक्की से 10 कार्टून देशी शराब बरामद की गई है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में शराब दुकान का गद्दीदार भी शामिल है। जब्त शराब और कार की कुल कीमत करीब 3,38,000 रुपए बताई गई है। हटा थाना पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दमोह से हटा की ओर जा रही एक कार को रोककर तलाशी ली। कार की बीच वाली सीट और डिक्की से कुल 10 पेटी शराब बरामद की गई। थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी ने कार चालक राजा उर्फ इंद्र कुमार नामदेव और कांची निवासी अभिषेक रैकवार को हिरासत में ले लिया। आरोपी शराब परिवहन संबंधी दस्तावेज एवं प्रस्तुत नहीं कर पाए। पुलिस ने 37,960 रुपए मूल्य की अवैध शराब एवं लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की कार को जब्त कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने शराब को मुड़िया की शराब दुकान के गद्दीदार बलराम राय से खरीद कर लाने और बेचने के लिए ले जाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने गद्दीदार बलराम राय को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री आनंद कलादगी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुजीत भदौरिया और एसडीपी महोदय हटा श्री सौरभ त्रिपाठी के मार्गदर्शन में हटा पुलिस के द्वारा एक 34/2 की कार्रवाई की गई है। इसमें कल रात्रि में हमारे यहाँ जो प्रधान रक्षक है अनिल गौतम, उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वैगन आर गाड़ी में अवैध शराब भरकर जा रही है। जो उन्होंने हमराही बल के साथ जाकर उस गाड़ी की रोक कर उसकी तलाशी ली थी, जिसमें करीब 10 पेटी सादा और मसाला शराब पाई गई थी, जिनसे कागजात पूछे गए थे, जिन्होंने कोई कागजात वहाँ नहीं बताया था। उस गाड़ी में करीब 86 लीटर अवैध शराब, उस गाड़ी का नंबर है MP20CD 7357। इसमें 2 आरोपी राजा उर्फ इंद्र कुमार पिता नारायण शंकर नामदेव उम्र 26 वर्ष और अभिषेक पिता प्रीतम रैकवार उम्र 26 वर्ष, दोनों निवासी कांटी के हैं। इनसे जब पूछताछ की गई कि ये शराब की कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने ये शराब मुड़िया दुकान से लाना बताया था। जो बलराम पिता रामस्वरूप राय उम्र 45 साल निवासी कोणवा थाना जबीरा जिला दमोह को भी गिरफ्तार किया गया है और इन 3 आरोपियों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इंदौर बैतूल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में लगातार पशुओं की मौत हो रही है। जिम्मेदार विभाग और टोल प्लाजा के अधिकारियों का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। हाईवे पर टोल प्लाजा के सामने फिर अज्ञात वाहन की टक्कर से गाय की मौत हो गई। इससे गुस्साए हिंदू संगठन के लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सड़क दुर्घटना में गौ माता की मौत की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाईवे पर पहुंच गए और जाम लगा दिया। कन्नौद थाना प्रभारी तहजीब काजी पुलिस टीम के साथ और खातेगांव के तहसीलदार जितेंद्र सिंह तोमर राजस्व अमले के साथ हाईवे पर पहुंचे। उन्होंने हिंदू संगठन के लोगों को हाईवे से हटाने के लिए कहा। हिंदू संगठन के लोगों का कहना था कि टोल प्लाजा के अधिकारी न तो मार्ग पर पेट्रोलिंग करते हैं और न ही घायल पशुओं को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय ले जाते हैं। अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब कहीं जाकर चक्का जाम समाप्त हुआ। इसके बाद जेसीबी से गड्ढा खोदकर गाय का अंतिम संस्कार किया गया। उसमें ये कार्रवाई की गई है कि टोल प्लाजा वालों को भी हिदायत दी गई है कि इस तरह की गाय अगर पाई जाती है तो उनको जो उनकी सीमा तक है उनको वहां से हटाएं। और उनके व्यवहार की भी शिकायत आई थी कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, तो उसमें टीआई साहब कार्रवाई करेंगे। आवेदन आएगा तो मौके पे चक्का जाम किया गया था, हमने समझाइश दी और लोगों ने मान भी लिया, तो खुलवा दिया गया, कोई इशू नहीं है। और आगे से ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम लोग ये बैठक करेंगे जिन साहब से बात हुई है कि जनपद सीओ मैडम,
नगर पालिका CMO साहब और हम सब बैठ के ऐसा निर्धारित करेंगे कि गौपालक जो है, पशुपालक, उनको बिठाया जाए, उनको निर्देश दिए जाए कि कोशिश करें कि गाय बिल्कुल भी खुले में न रहें और अपने गाय का अच्छे से प्रबंधन करें। अगर नहीं करते तो चालानी कार्रवाई की जाए। नेशनल हाईवे जाम आज क्या है कि जो नेशनल हाईवे की जो गाड़ियाँ चलती है, जिसको पेट्रोलिंग वाले जो आए दिन मदद वगैरह करते हैं, उन गाड़ियों में जो कर्मचारी मदद करते हैं, इन कर्मचारियों के द्वारा आए दिन जो है गौ माता का एक्सीडेंट होता है, तो गौ माता को व्यवस्थित ठिकाने लगाकर या व्यवस्थित अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और उसी घटना को कल वापस दोहराया गया, जिसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड खातेगांव और कन्नौज के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे जाम करा। उसके पश्चात जब नेशनल हाईवे के जो पेट्रोलिंग गाड़ियों के जो कर्मचारी उन लोगों से संपर्क करा, तो उन लोगों का ये जो हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम गौ माता, मरी गौ माता को उठाते हैं, जिंदी गौ माता को हमारा कोई काम नहीं है, ना हमारा इससे कोई संबंध है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में औद्योगिक क्रांति का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर के सेक्टर 3 में 2 दिग्गज कंपनियों के अत्याधुनिक प्लांट्स का भूमि पूजन किया। पहली बड़ी शुरुआत लियोगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की है, जो भारी मशीनों का उत्पादन करेगी, तो वहीं किसान इरिगेशन कंपनी यहां अपनी 5वीं यूनिट शुरू करने जा रही है। पीथमपुर को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनें उत्पादन के लिए लियोगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहां अपनी नई यूनिट स्थापित कर रही है। भूमि पूजन कार्यक्रम में देश के 300 से अधिक बड़े खरीदार और प्रतिष्ठित उद्यमी शामिल हुए। सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी किसान इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी पीथमपुर में अपनी 5वीं यूनिट शुरू करने जा रही है। कुल 80 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में से पहले चरण का 45 करोड़ का निवेश पूरा हो चुका है। यहाँ अत्याधुनिक DWC, OPVC और PP साइलेंट पाइप्स का निर्माण होगा, जिससे क्षेत्र के 500 से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन और उद्योगपतियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की। संभावना है कि सरकार जल्द ही पीथमपुर में चमचमाती सड़कों और सीवरेज सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए एक बड़े विकास पैकेज की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 जुलाई की सुबह गरोड से चलकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर असावती के पास जावरा सीमा में प्रवेश किया, जहां रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह, SP अमित कुमार और जावरा SDM रचना शर्मा ने उनका स्वागत किया। गडकरी ने अधिकारियों से चर्चा की और एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। कुछ देर रुकने के बाद उनका काफिला रतलाम की ओर रवाना किया गया। रतलाम से गडकरी एक्सप्रेसवे होते हुए गडकरी गुजरात के लिए हो गए। एक दिन पहले उनके जावरा में रुकने और यहां से जावरा उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन के भूमि पूजन करने की चर्चा थी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शामिल होने की प्रारंभिक सूचना के बाद प्रशासन ने अरनिया पीथा कृषि उपज मंडी प्रांगण में तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन वह दौरा स्थगित हो गया और अब 9 जुलाई की सुबह केंद्रीय मंत्री गडकरी एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए सीधे जावरा व रतलाम से सड़क के रास्ते गुजरात की तरफ निकल गए। NHAI के अधिकारी देवेंद्र चापेकर सहित पूरी टीम भी इस वक्त मौजूद रही। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। रतलाम में बैंक ग्राहकों के विश्वास को चूर-चूर करते हुए उनकी फिक्स डिपॉजिट को धोखाधड़ी से तोड़कर रुपए उड़ाने वाले एक बड़े गिरोह का रतलाम की मानक चौक थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी बैंक कर्मचारी सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी जालसाजी का खुलासा तब हुआ जब 30 जून को खातेदार दिनेश बंजारा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक रतलाम के लक्कड़ बीटा रोड स्थित यूको बैंक शाखा के आउटसोर्स कर्मचारी राहुल राठौर ने उनके
और अन्य कई लोगों के फिक्स डिपॉजिट खातों को मोबाइल ऐप के माध्यम से अवैध तरीके तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी ने एफडी की पूरी राशि चालाकी से खुद के खाते में ट्रांसफर कर लिया और कुछ रकम अपने परिचितों के खातों में भेज दिया है। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में थाना प्रभारी मानक चौक निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्य और बैंक रिकॉर्ड्स को खंगालते हुए जाल बिछाया और धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र में शामिल मुख्य आरोपी समेत सभी 7 आरोपियों को धर दबोचा। मानक चौक पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे इस घोटाले में कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। यूको बैंक में जो एफडी कराई जाती थी, उसके लिए इनको बुलाते थे जो जिसका भी खाता रहता था, और उनके मोबाइल कुछ ऐप के नाम से लेते थे, और उसमें जब ओटीपी आता था वो ओटीपी को यूज करके आरोपी लोग अपने अकाउंट में वो एफडी का पैसा ट्रांसफर कर लेते थे और मैसेज को डिलीट कर देते। ये इनकी प्रक्रिया इन लोगों ने प्रथम दृष्टया पूछताछ बताई। इसमें हमने अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य जो आरोपी बढ़ रहे हैं उसके लिए भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और हमारी टीमें इसमें पकड़ की कार्रवाई के लिए अलग अलग जगहों पे दबिश दे रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नेतृत्व को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। 4 माह पहले महंत रविंद्र पुरी के नेतृत्व को अस्वीकार करने वाले निर्मोही अनी अखाड़े ने अब उनका समर्थन करने की घोषणा कर दी है। उज्जैन में हुई बैठक में निर्मोही अखाड़े ने नासिक कुंभ और उज्जैन सिंहासन के लिए रविंद्र पुरी के नेतृत्व वाली अखाड़ा परिषद के साथ रहने का फैसला किया। उज्जैन में आयोजित निर्मोही अनी अखाड़े की बैठक की अध्यक्षता में महंत रविंद्र पुरी ने की। बैठक में महंत मोहन दास, महंत भगवान दास, महंत सीताराम दास सहित कई संत और पंच मौजूद रहे। बैठक के बाद निर्मोही अखाड़े ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को समर्थन देने और आगामी कुंभ मेलों के साथ रहने का ऐलान किया। महंत रविंद्र पुरी ने दावा किया कि जूना, आह्वान, अग्नि, निरंजनी, आनंद, पंच, निर्मोही, निर्मल और बड़ा उदासीन अखाड़ा उनके साथ है। उन्होंने कहा कि अब रामदल और शंभू दल एक साथ आ गए हैं और सभी संतों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। निर्मोही अनी अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत सीताराम दास ने कहा कि अखाड़ा परिषद को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था। प्रयागराज कुंभ में महंत रविंद्र पुरी के नेतृत्व में संपन्न हुआ था और अब निर्मोही अखाड़ा भी उनके साथ जुड़ गया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आपने देखा होगा हमारे डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज और हम दोनों ने मिलके ऐसा प्रयास किया कि हम सब एक हो जाएं, और आज हम एक हो गए हैं और एक बैनर के नीचे आए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है द्विज और भव्य कुंभ, और हमारा भी उद्देश्य वही है, जो सरकार का उद्देश्य है वही हमारा उद्देश्य है, ताकि दूर दूर से जो श्रद्धालु हमारे यहाँ उज्जैन में आएगा वो देख पाए कि संतों ने कैसा कार्य किया है, संतों का आशीर्वाद उन पर बना रहे। इसीलिए हमारा प्रयास है द्विज और भव्य कुंभ हम करेंगे। देखिए, निर्मोही अखाड़ा एक वैष्णवों का प्रधान अखाड़ा है। 3 अनियों में से रामानंदी निर्वाणी, रामानंदी दिगंबर, रामानंदी निर्मोही, ये तीनों ही अनी वैष्णवों की होती हैं प्रधान। उसमें से निर्मोही अनी के हम रामानंदी निर्मोही अखाड़े के श्री महंत होने के कारण हमने समर्थन दिया। समर्थन देने के बाद सब कुछ एक ठीक ठाक हो गया। देखो, मंथन जो है साधु संत तो पहले भी एक थे और एक ही सब रहे हैं, तो अभी कुछ समय से मन मुटाव हुआ था। मन मुटाव के कारण वापस जो व्यवस्था आज भंडारा रखा, उस भंडारा में सबका जो मन मुटाव था दूर हट गया। और क्योंकि साधु संत तो एक भगवान स्वरूप होते हैं, मतभेद अगर साधु संत में चला तो किस में चलेगा, तो कुछ कारणवश ये परेशानी हुई थी, तो वापस व्यवस्था जो वैसी की वैसी बन गई। और अभी सिंहस्थ आ रहा है, उस सिंहस्थ के लिए सारे साधु को एकजुट कर और अभी सिंहस्थ में जो काम करना है, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं, आप देख रहे हो, तो मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए बड़ा बहुत प्रयास करा और प्रयास करने आज बड़ा सफल हुआ। उसका उद्देश्य मैं बता रहा हूँ, आगामी कार्यवाही ये रहेगी कि प्रशासन से सहयोग करना और संतों के आश्रमों में काम करवाना, संतों की कोई दिक्कत है उसको समाधान कराना, और सिंहस्थ में घाट के अलावा अन्य जो भी उपयोगी जगह हैं उसमें काम करवाना, प्रशासन को सहयोग करना, उनको जानकारी देना कि घाट ठीक बन रहा है, नहीं बन रहा है, और उसकी गुणवत्ता कैसी है, इसको भी देख के हम जानकारी देंगे। विदिशा के करारिया थाना क्षेत्र के दीता खाड़ी गांव में राठौर समाज के 2 परिवारों के बीच जमीन विवाद को लेकर संघर्ष हो गया। इस दौरान महिलाओं ने भी एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई।
दरअसल नीताखेड़ी गांव के विवाद सुनील राठौर और सौरभ राठौर के परिवार के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। कल फिर खेत पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों परिवारों के महिलाओं और पुरुषों में जमकर मारपीट हुई। करारिया थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी सीमा राय ने बताया कि सुनील राठौर और उसकी पत्नी प्रीति राठौर के खेत में सोयाबीन की बोनी चल रही थी। खेतों में ट्रैक्टर चल रहा था। उसी समय दूसरे पक्ष के सौरभ राठौर, जितेंद्र राठौर और अन्य लोग लाठियां लेकर मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। ये एक करारिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गीताखेड़ी गांव है, जहां पर परिवार में ही जो है उनका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पुलिस ने लिखी, कल पुलिस ने रजिस्टर किया था। उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। एक पक्ष के साथ एक में 2 आरोपी की एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें अभी कुछ लोग एडमिट भी है। उसमें विधिवत उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट है, वैलिड टिकट है, सब लेके और सक्षम धाराएं और उसमें जो इजाफा होनी है वो करके उसमें विधिवत गिरफ्तारी और चालानी कार्रवाई की जाएगी और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दोनों पक्षों के विरुद्ध कर दी गई। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने गौरीहार जनपद में ब्लॉक स्तरीय विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बारिश में संभावित खतरों से निपटने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कितपुरा पंचायत के सचिव को सस्पेंड करने एवं चंद्रपुरा सेक्टर अंतर्गत उपयंत्री का वेतन काटने और उन्हें जनपद पंचायत में अटैच करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण की गति बढ़ाने और पंचायतों के कार्यों को पूर्ण कराने का कहा। जायसवाल ने डिलीवरी पॉइंट फंक्शन करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से को स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में भी सहयोग लेने की हिदायत दी। मातृ वंदना योजना में प्रगति न होने पर पर्यवेक्षक का 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। आज गौरीहार जनपद में राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे स्थानीय कर्मचारी हैं, उन सभी विभाग के अधिकारियों की, कर्मचारियों की समीक्षा करी गई है और जो भी शासन के लक्ष्य हैं उन सबको समय सीमा में पूर्ति करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। छतरपुर जिले के बिजावर पुलिस अनुभाग के थाना किशनगढ़ पुलिस ने अमानगंज रोड के जंगल में हुई संजय मिश्रा की हत्या का पर्दाफाश करते हुए उसकी पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पन्ना जिले के नारायणपुरा निवासी संजय मिश्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट 1 जुलाई को दर्ज हुई थी। अमानगंज रोड पर निर्माणाधीन पुल के पास जंगल से संजय की लाश बरामद हुई थी। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में गठित टीम की जांच में मृतक की पत्नी अनीता, विनोद यादव और सतीश यादव की भूमिका सामने आई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको कब्जे में लेकर प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद कर लिए हैं। पुलिस हत्या के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अवैध संबंध की बात भी सामने आई है, लेकिन पुलिस अभी हत्या के कारण की जांच कर रही है। थाना किशनगढ़ में मृतक संजय कुमार मिश्रा, ये रहने वाले नारायणपुरा पवई जिला पन्ना के हैं। इनके घूमने की रिपोर्ट कायम हुई थी 1 तारीख को। सबसे पहले सूचना मिली कि गुमे हुए हैं, ये अपनी ससुराल आए हुए थे और फिर बाद में करीब दिन के 12-1 बजे इनकी बॉडी मिल गई, जिस पर मर्ग कायम की गई और अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की विवेचना पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पूरी टीम द्वारा की गई। बाद में पाया गया कि उक्त जो हत्या है वो मृतक की पत्नी और उनके 2 परिचित पुरुषों के द्वारा मिलकर की गई है। इस मामले में तीनों ही आरोपियों के मामले में अरेस्ट कर ली गई है और अरेस्ट करके उनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर दिया गया है। आगे विवेचना पूरी की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।